बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फेमस डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है लब्बे शीरी। लब्बे शीरी एक ऐसा डिज़र्ट है कि अगर हम ये बना के मेहमानों के सामने पेश करें तो मेहमान तारीफ़ें करने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बन के ये तैयार होता है। और इसके मज़े की बात ये है कि ये मिनटों में बन जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल सिंपल और सादा से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो चलें, आज मैं आप लोगों के साथ इस बेहतरीन रेसिपी को शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लब्बे शीरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया है और इसे एक बॉयल आने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इतना मिक्स करना है कि जेली में जो भी चीनी के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इसके चंक्स वगैरह होते हैं, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हमारी ये जेली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी प्लेट में डिश आउट कर लें और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 2 कलर की जाली ली है, ग्रीन और रेड। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर की जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। तो अगेन हम एक पैन में 2 कप पानी ले लेंगे और एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास कलरफुल सेवइयाँ हैं, तो वो हमने 1 कप इसमें ऐड कर देनी है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इन्हें कुक करेंगे और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। आपने बिल्कुल इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इतना आपने सॉफ्ट करना कि अगर आप इसे तोड़ें तो वो आसानी से टूट सकें। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवइयाँ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हम पानी को छान लेंगे और सेवइयों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक पॉट में मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और उसमें हाफ कप चीनी का ऐड कर दूंगी। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो आप 1 किलो दूध से ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम दूध को एक बॉयल आने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें, दूध के लिए हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी में मैंने हाफ कप ठंडा दूध ले लिया है और उसमें 4 to 5 टेबलस्पून आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर देने हैं। मैंने इसमें वनीला फ्लेवर लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म के कोई भी चंक्स बाकी ना हो। और यहाँ पे हमारे दूध को भी बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच लाते जाएंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है। और आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो चुकी होगी। यहाँ पे दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारी जो जेली थी वो कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। हमने इसे सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दिया था और जो हमारी जेली है वो कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। जेली को कटिंग करने के बाद हम इसे साइड पर कर देंगे। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1 पैकेट क्रीम का ले लिया है और मैंने ये क्रीम को तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए और ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। इस क्रीम को हम बोल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। और साथ ही जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। इसे हम क्रीम में ऐड कर देंगे। क्रीम में ऐड करने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड और क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इस पॉइंट पे इसमें अपनी बॉईल की हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे और अगेन हमने इन सेवइयों को कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप जो कॉकटेल का डब्बा आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट में देखें, मैं सबसे पहले अंगूर ऐड कर दूँगी, कुछ हम इसमें सेब ऐड कर देंगे और कुछ हम इसमें केले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इन सबको अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर लेंगे। फ्रूट ऐड करने के बाद अब हम इसमें जेली ऐड कर देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने सारी जेली ऐड नहीं की, थोड़ी सी मैंने रख ली थी गार्निश के लिए।
जेली ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ आपको पसंद है वो इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो जेली हमने बचा के रखी हुई थी तो उसके साथ मैं थोड़ी सी इसकी सजावट कर दूंगी इस तरीके से। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसकी गार्निश कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई भी लुक आप इसे दे सकते हैं। तो देखा मिनटों में हमारा लब्बे शीरी का बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार हो चुका है और हमने इसे बनाने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं की, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बनके ये तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों को ऐसे मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाते रहें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।